गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड। टॉपिक इज रेवेन्यू फॉर द कंपनी। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लिए रेवेन्यू कैसे बनाना या इख्तियार करना शुरू करा था। हम एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बेशक बंगाल की दीवानी मिल गई थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने आप को एज अ ट्रेडर देखना बंद नहीं करा। एक जगह की दीवानी मिलना मतलब उस जगह की पूरी देखरेख आपके हाथ में होती है। यू नीड टू गो अहेड एंड असेस द कंडीशंस, द प्रेवलेंट ट्रेंड्स, द हार्वेस्ट, द हेल्थ इश्यूज, द कल्चरल डिफैक्ट्स, डिफैक्टोज एंड एवरीथिंग। जो भी चीज़ वहाँ पर होती है उस चीज़ को कंसिडर करके वहाँ पे कुछ काम निकालना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, वो चीज़ें करते थे। बट दीज पीपल वर टोटली ट्रेडर्स। इनका मेन मोटिव था कि भैया हमें तो सिर्फ एक मोटी इनकम निकालनी है रेवेन्यू से, और ये लैंड असेसमेंट की कितनी उपज हो रही है या कलेक्शन कैसे किया जाएगा, टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दे दो भैया, कुछ नहीं। स्ट्रिक्ट रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए गए थे, लगान दो नहीं तो फिर ज़मीन ख़त्म। अब इनके लिए मेन चीज़ ये सोचने की इसलिए भी थी क्योंकि दे एक्चुअली वांटेड टू गेट मोर रेवेन्यू, जिससे कि दे कुड बाय मोर फाइन कॉटन एंड फाइन सिल्क टू एक्सपोर्ट इट बैक टू इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, वहाँ पे भी फ़ायदा मिल रहा है, और फ़ायदा कमाने के लिए इनको रेवेन्यू चाहिए था। 5 साल में जो ये सिल्क और कॉटन था इसकी वैल्यू डबल हो चुकी थी, और अब इनके पास में 1865 के पहले जो गोल्ड और सिल्वर इंग्लैंड से आता था, इट हैड स्टॉप्ड। सो नाउ दे हैड टू सर्च फॉर अ रेवेन्यू टू बाय थिंग्स फ्रॉम बंगाल एंड द नेबरिंग एरियाज। सो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड टारगेटिंग द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ बंगाल। भैया ये सबसे ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है, यहीं से कमाओ, कुछ भी हो जाए, लोगों की कंडीशंस मत देखो, कमाओ। एंड दे स्टार्टेड रियली डूइंग दैट। बहुत जल्दी एक बात क्लियर हो गई थी कि बंगाल की इकोनॉमी जो थी, इट वाज गोइंग इनटू क्राइसिस। वहां पे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था। फसल उगने से पहले बिक जाती थी, उसके रेट तय कर दिए जाते थे। सरप्लस होगी तो भी कम रेट मिलेगा, कम होगी तो भी उतना ही लगान देना है। नाउ इसके बावजूद आर्टिसंस अपना सामान बनाने से पहले ही डील करके फंस चुके होते थे। तो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग वाज, आर्टिसंस ने गांव कस्बों को छोड़ के दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। भाई लगान का डर है, आदमी खाएगा क्या, बनाएगा क्या, बेचेगा क्या। किसानों ने डर के मारे जंगलों का रुख करना शुरू करा। दे स्टार्टेड डिजर्टिंग, लाइक मूविंग फ्रॉम प्लेसेस। नाउ दिस वाज रियली रियली बैड। ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो नए एरियाज ढूंढे जा रही थी। लेकिन तब आता है 1770 का अकाल, जिससे जो ऑलरेडी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और जो सोशल सिनेरियो था बंगाल का, वो खत्म हो गया था। 1770 के अकाल में बंगाल में 10 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। ऑलमोस्ट 10 मिलियन वर किल्ड। समूचे बंगाल प्रोविंस की 1/3 पॉपुलेशन was wiped out. So this was a big blow, not just to the people who lived in Bengal, but also somehow, somewhere to East India Company. अब रेवेन्यू कहाँ से आएगा? अब रेवेन्यू के लिए कुछ नए दरवाजे खोलना पड़ेंगे। So I hope now you people get the crux. Still अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।